प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य जो चाहेगा वह हासिल कर सकता है। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, मुझसे बेहतर आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मनुष्य ये सारे कर्म करते हैं वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने और समझे, जो सुनने मात्र से सभी दुखों का निवारण हो जाता है, जो मानव के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक समय की बात है, जंगल में चलते हुए शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी क्यों? कुछ लोग सब कुछ मिल जाने के बाद भी खुश नहीं रहते हैं, जबकि दूसरों के पास कुछ नहीं होते हुए भी वह खुश रहता है। गुरुजी ने मुरझाए फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब सोचने और समझने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर यह फूल सोचे कि मैं कल मर जाऊंगा तो वह पूरी तरह से खिल नहीं पाएगा, उसकी सुंदरता और खुशबू पूरी तरह से प्रकट नहीं होगी। वैसे ही जो व्यक्ति अपने बीते समय में या आने वाले समय की चिंता में रहता है वह पूरी तरह से जी नहीं पाता। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता में या बीते समय की यादों में रहता है वह अपने आने वाले समय को भी चिंता में गंवा देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन का सच्चा सुख नहीं पा सकता। हमें समझना चाहिए कि असली जीवन तो वर्तमान में ही होता है। अतीत और भविष्य की चिंताएं सिर्फ हमें अधिक दुखी बनाती हैं। जैसे हम अपने शरीर की सफाई और देखभाल करते हैं ताकि वह स्वस्थ रहे, वैसे ही हमें अपने मन और दिमाग की साफ सफाई करते रहनी चाहिए। समय समय पर उसे ताजगी देनी चाहिए। इससे आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। गुरुजी ने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि एक सच्चा संत वह है जो जीवन की भागदौड़ में शांति खोज लेता है, जो यह समझता है कि मौत ही जीवन का अंत है। इसलिए वह जीवन की सारी सुविधाओं के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने मन को उच्चतम आनंद में ले जाने की दिशा में काम करता है। फिर शिष्य ने पूछा कि क्या जो घर परिवार में रहता है, क्या वह भी उस उच्च आनंद को पा सकता है, और अगर हाँ तो क्या करना चाहिए? तब गुरुजी ने कहा, हाँ, वह भी पा सकता है। एक सही व्यक्ति अपने जीवन की गहराई में जाकर खोजता है, और जब वह समझता है कि गृहस्थ जीवन में भी आनंद है, वह उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता है ताकि वह भी अपनी सामान्य जीवन शैली में उस आनंद का एहसास कर सके। गुरुजी ने आत्मा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी अपनी खोज से मैंने समझा है कि हमें अक्सर अपने आप को आनंदित रखने के लिए मन और बुद्धि की जरूरत होती है। मनुष्य अक्सर अपने शरीर की देखभाल करता है, लेकिन अपने मन और बुद्धि को नहीं करता है। उसे उसकी आवश्यकता नहीं महसूस होती है, जिससे धीरे धीरे वह सुस्त होते जाता है। जब वे सक्रिय नहीं रहते तो उनमें ताजगी और ऊर्जा की कमी हो जाती है। इस परिणाम स्वरूप व्यक्ति में निराशा और उदासी का एहसास होने लगता है। फिर गुरुजी ने अपने शिष्य की पीठ सहलाते हुए कहा, जो घटनाएं हमारे मन पर असर डालती हैं उन्हें हमें मन से दूर कर देना चाहिए, और इसके लिए एक सीधा उपाय है। अपनी घटनाएं दूसरे से शेयर करनी चाहिए, उसे मन में नहीं रखनी चाहिए। जब तुम किसी और के सामने अपनी भावनाओं का इजहार करते हो तो तुम्हारे मन की बेचैनी कम हो जाती है। कुछ व्यक्तियों की प्रकृति ऐसी होती है कि वे अपनी मन की चिंताएं दूसरों से छुपाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे आंतरिक रूप से परेशान रहते हैं और अपनी समस्याएं दूसरों को नहीं सुनाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अंदर की बातों को छुपा नहीं सकते, चाहे वह अच्छी बात हो या बुरी। वे अपनी भावनाओं का सामने वाले से इजहार कर देते हैं। अक्सर तुमने भी देखा होगा कि वे लोग जो अपनी भावनाओं को बाहर निकाल देते हैं वे जीवन में अधिक खुश रहते हैं। जिस दुख को हम दबाने की प्रयास करते हैं वह हमें अंदर से घात करता है। अगर मन दुख से भर जाए
तो खुलकर रोने दो और खुद को ना रोको। जब तुम्हें किसी अच्छी बात पर खुशी महसूस हो तो बिना रुके नाचो और गा। इससे जो ऊर्जा अंदर है वह बाहर निकलती है, और जब यह ऊर्जा पूरी शक्ति से बाहर निकल जाती है तब अंदर एक शांति, एक तहखाना, एक आत्मीयता और एक गहरी समझ आती है। फिर गुरुजी ने शिष्य को यह भी बताया कि जैसे तेज धारा का पानी अपनी ताकत से सभी रुकावटों को पार कर लेता है, जैसे जब भावनाओं का दबाव बढ़ जाता है और हम उसे बाहर नहीं निकालते तो वह अंततः हमें अंदर से आहत करता है। यदि हम उस दबाव को रोकते हैं तो वह आखिरकार हमें ही नुकसान पहुंचाता है। उस दबाव का परिणाम हमारे मन में अवांछित विचारों के रूप में होता है। अधिकतर लोग अपनी भावनाओं को अंदर ही रखते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि अगर दूसरों को पता चला तो उनका क्या रिएक्शन होगा। इसी डर से अपने भगवान को नहीं बताता है। जब किसी को डर होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे तो वह अपनी असली भावनाओं को दबाता है। इसी भय के कारण वह खुद को अधिक समय तक परेशान रखता है लेकिन दूसरों से कुछ नहीं कहता। यदि वह एक बार आत्मविश्वास के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की शुरुआत कर दे तो उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। जब यह प्रक्रिया उसकी आदत बन जाती है तब वह जीवन में कभी भी अपनी भावनाओं को प्रकट करने में नहीं डरता है। अगर हम चाहें तो अपने मन को एक नई ऊंचाई को स्थापित कर सकते हैं। 10 दिन निरंतर सही प्रक्रिया से अभ्यास करने पर हम अपनी अवांछित भावनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। यह अभ्यास ऐसा है कि 10 दिनों में पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को दबाना नहीं है। अगर हम किसी के प्रति अच्छा महसूस करते हैं तो उसे व्यक्त करना चाहिए, और अगर बुरा महसूस करते हैं तो वह भी व्यक्त करना चाहिए। परिणामों की चिंता न करें, बस अपने विचार साफ करने पर ध्यान दें। इससे आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप बिना झिझक किसी से वह सब बोल सकेंगे जो आपके मन में है तो सोचिए कितनी मजबूती आपको महसूस होगी। आपके डर समाप्त हो जाएंगे। हाँ, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बिना कठिनाई के विकास भी नहीं होता। वास्तविक अभ्यास कठिनाइयों में छुपा होता है। हम अक्सर लोगों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कहते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें वह नहीं बताते जो हम वास्तव में महसूस करते हैं, और यही बड़ी गलती बन जाती है। हमारी असलियत झूठ जैसी बन जाती है। जब भी आप अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं तब उस व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाओं का मूल कारण क्या है। जैसे एक कर्मचारी जब अपने बॉस के लिए काम करता है और अगर वह काम सही से नहीं हो पाता तो बॉस उसे डांट सकता है। इससे कर्मचारी के दिल में बॉस के प्रति रोष की भावना उत्पन्न हो सकती है। अगर आप सही काम करते हैं और मालिक आपसे अच्छे से बात नहीं करता तो आप उससे अपनी भावनाओं की बात खुलकर कर सकते हैं। परिणाम की चिंता किए बिना अगर ऐसी भावना रखते हैं तो आपको आत्मसम्मान में वृद्धि आएगी, आपको आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। दूसरा कार्य जो आपको 10 दिन करना है वह यह है कि जो भी आपके साथ हो, एक ऐसे व्यक्ति से बातें करो जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिससे आप अपने मन की हर बात बिना झिझक साझा कर सको, बिना सोचे कि वह आपके बारे में कैसा अनुभव करेगा। तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे तुम अपनी हर बात बिना डरे शेयर कर सको और वह तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हें न जज करें। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ढूंढो और फिर उसके सामने अपनी हर एक भावना खोलकर रखो। जो भी दिन भर में आप महसूस करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उस व्यक्ति से दोस्तों की बातें भी शेयर करो। इससे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा मन विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करता है। जब तुम किसी से यह भावनाएं बांटते हो तो तुम्हें खुद की भावनाओं को समझने में सहायक होता है, और तुम यह भी जान पाते हो कि तुम्हारी घटनाओं में तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी होती है। उससे तुम अपने आप को अच्छी तरह पहचान पाते हो। और अगला अभ्यास जो मन को शांत रखता है। तब गुरु और शिष्य जंगल को पार कर अपने आश्रम में वापस आ गए थे, और गुरुजी ने उपदेश देकर इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य इसे अपने जीवन में ढाल लेता है वह मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है, और वह जो चाहता है वह हासिल कर लेता है। तो चलिए प्रिय भक्तगण,
आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, मानव के पास जो कुछ भी रहता है उसके लिए कभी भी अपने आप को धन्यवाद नहीं करता है। अगर उनके पास जो चीज नहीं रहता है उसके लिए हर दम अपने जीवन को कोसते रहता है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे स्पष्ट से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसे ध्यान से सुने और समझे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बार की बात है, एक राज्य में एक सन्यासी रहता था। वह सन्यासी उस राज्य के पास एक जंगल में रहता था। वहां वह एक पेड़ के नीचे बैठता और अपनी साधना में लीन रहता। बिना किसी चिंता या तनाव के वे साधना करते थे। उनकी शांति राजा के साथ साथ लोगों को आकर्षित करती थी। जो भी उनके पास बैठता उसका मन भी शांत हो जाता। उस सन्यासी की साधना से लोगों को एक चुंबक की तरह खींच लेती थी। जब भी गांव वाले अपनी समस्याओं के साथ उनके पास जाते, वह तुरंत समाधान बता देते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। धीरे धीरे इस सन्यासी की खबर राज्य के राजा तक पहुंची। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ सन्यासी से मिलने गया। सन्यासी की आंखों में दया और उसके शब्दों की मिठास, साथ ही उसकी साधना और शांति देखकर राजा को मोहित कर दिया था। राजा अपने राज्य के एक सन्यासी के साधना को देखकर उस सन्यासी से काफी प्रेरित हो गए थे। राजा प्रत्येक दिन किसी समय अपने राज्य की कोई समस्या निकालकर उस सन्यासी से मिलने के लिए जाता था। राजा फिर उस सन्यासी से प्रत्येक दिन मिलने के लिए आने लगे। धीरे धीरे उनका सन्यासी के प्रति आदर और प्यार इतना गहरा हो गया कि वह उससे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रह सकते थे। एक दिन वह जिद पर आए और कहने लगे, आज आपको मेरे महल में आना ही होगा। सन्यासी बार बार इनकार करते रहे और विभिन्न कारण बताए, फिर भी राजा मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार सन्यासी मान गए और राजा के महल में चले आए। महल में राजा ने सुनिश्चित किया कि सन्यासी को हर सुविधा मिले और उसे सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाए। राज दरबार में सन्यासी को राजा के सिर्फ एक कदम नीचे की कुर्सी पर बैठाया गया। वे लगभग हमेशा एक साथ जंगल में रहते थे। एक बार राजा और सन्यासी उस जंगल में शिकार करने गए। शिकार के दौरान वे अपना रास्ता खो बैठे। वे अकेले थे। उनके साथ कोई सैनिक नहीं था। उनके साथ सिर्फ सन्यासी थे। राजा, सन्यासी और उनका घोड़ा था। वे सुबह से शाम तक महल वापस जाने का रास्ता ढूंढते रहे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। दोनों थक गए और भूखे थे, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर राजा ने एक पेड़ पर फल देखा। वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़ लिया। अपनी तीव्र भूख के बावजूद राजा का सन्यासी के प्रति स्नेह ऐसा था कि वह कभी भी बिना उन्हें खिलाए राजा खाना नहीं खाता था। वह फल को 6 टुकड़ों में बांट दिया और राजा ने उस सन्यासी को 3 टुकड़े दिए। पहले सन्यासी ने मना किया, पर राजा की जिद पर उसने स्वीकार किया और खाना शुरू किया। अपने हिस्से का फल खाने के बाद सन्यासी ने कहा, वाह, यह फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। मैंने आज से पहले कभी इतना स्वादिष्ट फल नहीं चखा। कृपया मुझे और एक टुकड़ा दे सकते हैं। राजा अपने सन्यासी के प्रति गहरे प्यार की वजह से अपने हिस्से का फल में से एक टुकड़ा दे दिया। इसे खाने के बाद सन्यासी फिर से इसकी प्रशंसा की और एक और टुकड़ा मांगा। उस समय वहां सिर्फ फल का 2 टुकड़ा बचा था और राजा भूखे थे। राजा यह सुनकर कुछ असहज महसूस करने लगे। राजा का सन्यासी के प्रति प्यार इतना गहरा था कि उसने अपने हिस्से का दूसरा टुकड़ा भी उसे दे दिया। सन्यासी जल्दी से वह टुकड़ा भी खा गया और बोले, यही तो आनंद है जो कभी नहीं मिला। यह कहकर फिर बोले, मुझे एक और टुकड़ा मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाएगा। इसे सुनकर राजा ने अचंभित हो गया। यह सही नहीं कर रहे हैं सन्यासी। मैं भी भूखा हूं। मुझे कम से कम एक टुकड़ा तो मिलना चाहिए। सन्यासी उत्साह में राजा के हाथ से आखिरी टुकड़ा छीन लिया। फिर राजा ने जवाब दिया, अरे रुको,
यह क्या तरीका है? मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरा परवाह करो ही नहीं। क्या आपको पता नहीं कि मैं भी भूखा हूं? हम दोनों आज सुबह से भटक रहे हैं। यह कहकर राजा ने सन्यासी से आखिरी टुकड़ा छीन लिया और अपने मुंह में डाल लिया। जैसे उस फल के टुकड़े को मुंह में डाले, वैसे ही उस फल के टुकड़े को तुरंत उसे थूक दिया। वह फल अत्यंत कड़वा था, जैसे उधार हो। हैरान होकर राजा ने सन्यासी से कहा, तुम इतना कड़वा फल कैसे खा सकते हो, बिना शिकायत किए? सन्यासी ने जवाब दिया, मैं उस हाथ के बारे में कैसे शिकायत कर सकता हूं जिसने मुझे इतने फल खिलाए, सिर्फ एक कड़वे की वजह से। इस भावना से प्रभावित होकर राजा ने सन्यासी को गले से लगा लिया। फिर सन्यासी कहते हैं, हमारे जीवन में हजारों अच्छी चीजें होती हैं, फिर भी हम अक्सर कुछ छोटी छोटी समस्याओं पर विलाप करते हैं। हम जो कुछ भी पास है उसकी सराहना करने के बजाय अक्सर जीवन, भाग्य, माता पिता और परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। असल में जीवन की कई चुनौतियां हमारे द्वारा लालच, धोखा और मेहनत की कमी से आती है। हम अंतर्दृष्टि करने के बजाय दूसरों पर उंगली उठाते हैं। हम अपने जीवन में एहसास को अनदेखा करते हैं, सिर्फ दूसरे के दोषों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह मानसिकता हमारी दुख, चिंता, कठिनाइयों और असफलताओं का प्रमुख कारण है। हमारे जो कुछ भी पास है उसकी प्रशंसा नहीं करते, बजाय गिला शिकवा करते हैं। आभार भाव कभी भी व्यक्त नहीं करते हैं। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वरीय शक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। जब आप किसी चीज के लिए सच्चा आभार व्यक्त करते हैं, आप अक्सर देखते हैं कि वह आपको ज्यादा मात्रा में वापस मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में और अधिक सफलता मिले, तो सब कुछ के लिए सच्चे मन से धन्यवाद करो। चाहे वह धन हो, मजबूत संबंध, मान सम्मान या प्रतिष्ठा। अचानक आप देखेंगे कि वही चीजें या संबंध जो पहले बेमानी या असंतोषजनक लगते थे, वह आपको खुशी देने लगेंगे। आपकी संतोष और खुशी के स्तर बढ़ जाएगा। आभार की शक्ति और धन्यवाद की भावना मानव जीवन में एक चमत्कार की तरह कार्य करती है। यह हमारे विचारों को सकारात्मकता की ओर मार्गदर्शन करता है। सोचिए, अगर आप एक कागज की एक ओर पर वह सब कुछ लिख दें जो आपके पास है और दूसरी ओर पर आपके जीवन की कमियां, तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि धन्यवाद की सूची अनंत प्रतीत होगी। हालांकि कागज की दूसरी ओर, जहां हम जीवन में कमियों की सूची बनाते हैं, हम देखेंगे कि वहां सिर्फ कुछ ही है। यह कुछ आसानी से हमारी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जैसे कि पैसों की कमी, समय की बाधाएं या संबंधों में तनाव। जीवन की बहुत सारी चुनौतियां स्वयं बनाई जाती हैं। थोड़ी अधिक मेहनत करके, हमारा समय समझदारी से प्रबंधित करके और हमारे संबंधों में अधिक समय और ध्यान निवेश करके हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समस्या इस बात में है कि हम अक्सर समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं बजाय समाधान ढूंढने के। इस मानसिकता के कारण हमारी उदासीनता और तनाव की भावनाओं में वृद्धि होती है। गहरे विचार में जाने पर हम अपने चारों ओर अनगिनत धन्यवाद पहचान सकते हैं, जिसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। शुद्ध हवा, पीने का पानी, स्वस्थ शरीर और देखने, सुनने और हमारे हाथ पैर से कार्य करने की क्षमता। जिनके पास दृष्टि नहीं होती है, उनसे उनका महत्व समझिए। तब आपको पता चलेगा कि एक अंधे व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। इसी तरह अच्छे कान को महसूस करने के लिए आप एक बहरे व्यक्ति से परामर्श कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर का महत्व, उनसे बात करो जो बीमार हैं। अगर उन्हें एक वरदान मांगने का अवसर मिले, तो यह व्यक्ति आम सबसे पहले अपनी सेहत को ठीक करने वरदान मांगेंगे। इसलिए अगर हमारे पास स्वस्थ शरीर है, तो भगवान का धन्यवाद करना जरूरी है। इसके अलावा अगर हमें आज रात का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, तो धन्यवाद अवश्य दें। जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो दुनिया भर में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। इसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें। हर परिस्थिति में, चाहे वह कठिन हो, कृतज्ञता अपनाने से हमें किसी भी परिस्थिति में संतोष मिल जाती है। इस कहानी से इस बात को स्पष्ट करती है। वहां एक तपस्वी सन्यासी थे जो अपने शिष्यों के साथ एक नदी में स्नान करते हुए अचानक एक पत्थर पर अपनी पैर की अंगुली को चोट पहुंचा दिया।
जब घाव से खून बह रहा था, सन्यासी ने धीरे से पत्थर को हटाया, फिर आकाश की ओर कृतज्ञता के साथ अपने हाथ जोड़े। अपने इस कार्य पर अचंभित होकर उनके शिष्यों ने पूछा कि यह कृतज्ञता कहाँ से आई। सन्यासी ने समझाया, मुझे खुशी है, सिर्फ मेरी अंगुली चोट आई। अगर मैं पूरी तरह से ठोकर खाता तो हो सकता है मेरा सिर फट जाता या मैं अपनी जान को देता। इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं। इस छोटे दर्द ने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया है। ऐसी दृष्टिकोण से छोटी छोटी मुसीबत से परेशान नहीं होना चाहिए, दर्द में भी खुश रहना चाहिए। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि आभार व्यक्त करने से हमें सबसे ज्यादा दुख सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। इतना कहकर सन्यासी अपना उपदेश समाप्त करते हैं।